हाय एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में कि नंबर्स की कौन कौन सी टाइप होती हैं, क्योंकि बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है या फिर कई बच्चे तो जानते नहीं हैं कि नंबर्स की भी टाइप होती हैं कि किस नंबर को हम क्या कहते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। आज तक आपने जो भी काउंटिंग सीखी है 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन, जहाँ तक भी सीखी है आपको आज में ये पता चल जाएगा कि किन नंबर्स को हम क्या कहते हैं। तो जो आपकी 1 2 3 रहती है उसको आप क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो जो नंबर्स होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। और ठीक है, जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि हाँ काउंटिंग सुनाओ, तो आप 1 2 स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। सेकंड आता है आपका होल नंबर्स। अभी ये होल नंबर्स क्या है? अगर आप अपनी काउंटिंग नंबर्स में जीरो इंक्लूड करते हैं, अगर आप अपनी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि यहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं होता है, ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अगर आपका जीरो इंक्लूड हो गया, अगर आप जीरो भी ऐड बोल रहे हैं वहाँ पे 0 1 2 3, तो उन नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर्स। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो को शेयर करें ताकि और भी अच्छे से बच्चे समझ सकें। नेक्स्ट आता है इंटीज़र। तो ये इंटीज़र क्या होते हैं? इंटीज़र होते हैं आपके ऑल होल नंबर्स प्लस उनके नेगेटिव। अभी वो क्या हुआ? जैसे आपकी काउंटिंग है 0 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गए आपके होल नंबर, ठीक है। अभी इन्हीं नंबर्स की आपके नेगेटिव पार्ट, जैसे -1 -2 -3 -4, अगर ये भी हैं उसमें, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रैशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं आपके, ये एक्सप्रेस किए जाते हैं आपकी पी वाई क्यू की फॉर्म में। अभी ये पी वाई क्यू क्या हुआ? आपका एक फ्रैक्शन हो गई। जब भी आपके नंबर्स एज अ फ्रैक्शंस दिए हों, ठीक है, बट कंडीशन क्या होगी? आपका जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो फ्रैक्शन है, अगर उसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तब वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर उनका जो डिनोमिनेटर है अगर वो जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2y3 दिया है, 2y5 दिया है, 4y2 दिया है। अभी 3 है, तो अगर 3 को हम एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते थे, 3 भी लिख सकते हैं और 3/1 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी नंबर्स का अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया है, तो उसका डिनोमिनेटर हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हुए? रैशनल नंबर। अभी 0/1 हो सकता है क्योंकि ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, बट हम इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यही हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर की और क्या खासियत है? टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो हमारे फ्रैक्शन होती है, ये क्या होती है? टर्मिनेट्स हो जाती है आफ्टर डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन के बाद। मतलब जब भी हम इनको काटेंगे तो कुछ टाइम के बाद क्या हमारा पॉइंट, जब डेसिमल लग जाता है तो क्या हो जाता है? वो टर्मिनेट्स हो जाते हैं। जैसे हम 4/2 है, तो 2 को 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ार 4, क्लियर। तो टर्मिनेट्स हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेशंस, और साथ में क्या है? रिपीट। अभी नॉन टर्मिनेशन कंडीशन होगी। देखो रैशनल नंबर की क्या खासियत है? ये टर्मिनेट्स भी हो जाते हैं आफ्टर डेफिनेट डेसिमल के बाद। और दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेट्स एंड रिपीट। मतलब अगर कोई नॉन टर्मिनेशन है, जैसे यहाँ पे है ये कंडीशन, तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका सेम पॉइंट आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 करेंगे हम तो पॉइंट लग जाएगा, पहले यहाँ 20 आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद क्या आ गया? 6 3 ज़ार 18, फिर अगेन आपका 6 6 6 6, तो मतलब रिपीट होता जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है आपका इरेशनल नंबर्स। अभी ये इरेशनल नंबर्स क्या हुए? आई होप आपने ये साइन देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? पाई। तो पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है? 22 / 7,
ठीक है। √3, √7 जो भी स्क्वायर रूट इसमें आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ये क्या कैसे नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब आता है हमारा रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर पढ़ लिए, रैशनल नंबर्स पढ़ लिए, इरेशनल नंबर्स पढ़ लिए। अब आगे हमारे रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या हैं, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्या बोल रहे हैं ये, कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। बट कंडीशन क्या है, देखिए, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं वो सब रियल हैं, ठीक है। वट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। क्यों, ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं सब के सब हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर हैं सब रियल नंबर्स हैं, बट रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि अभी यहाँ पे बोला है कि रियल नंबर होते हैं रैशनल और इरेशनल दोनों का प्लस, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला है ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर, कि सारे के सारे रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि इरेशनल नंबर भी होते हैं रियल, इसलिए ये लाइन दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ऑड एंड इवन नंबर्स। अब ये ऑड एंड इवन नंबर्स क्या हुए, ऑड नंबर्स हमारे कौन से हैं, इवन नंबर्स कौन से हैं, तो इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपकी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, उनका कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो ऑल नंबर्स विच डिवाइड बाय 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे सारे नंबर जिनके अगर 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, अगर उनके एंड में 2 है तो वो क्या हुए, आपके इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 मतलब चाहे आपका 2 हो, 4 हो, 6 हो, जो 2 के टेबल में आते हैं नंबर्स, ठीक है, तो वो सारे क्या हैं, आपके इवन नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 के टेबल में नहीं आते हैं, वो सारे क्या हैं, ऑड नंबर। जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, ये सभी क्या हो गए, आपके ऑड नंबर। तो ये तो थी हमारी टाइप्स ऑफ नंबर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।